असम मिजोरम के बीच गहराए सीमा विवाद। जबरदस्त हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने की बात। दोनों राज्यों के पुलिस वालों और नागरिकों समेत 50 से अधिक लोग घायल। असम पुलिस का दावा, मिजोरम से बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया ट्वीट, कहा मिजोरम पुलिस ने किया लाइट मशीन गन का इस्तेमाल, सामने आ रहे सबूत। मिजोरम की ओर से भी किया गया दावा, असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट पर जबरन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए। तोड़फोड़ का आरोप। They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun the duty post manned by one section of Mizoram Police. 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। मिशन 2024 को लेकर हो सकती है बात। दिल्ली दौरे से पहले दीदी का नया दाव, पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। जासूसी कांड पर आयोग को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनावी हिंसा पर भी दिखाती ऐसी ही गंभीरता। खेती कानूनों को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड और महंगाई का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने फोन टैपिंग मामले में चर्चा के लिए दिया नोटिस, जेपीसी के गठन की मांग। हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई, आज भी हंगामे के आसार। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर, बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम येदियुरप्पा ने किया इस्तीफे का ऐलान। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद संसद भवन में जेपी नड्डा का और अमित शाह के बीच बैठक, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर बेंगलुरु भेज सकती है पार्टी, किसी नए चेहरे को मिल सकता है मौका। बिहार विधानसभा में हंगामा, आरजेडी विधायकों ने विरोध जताने के लिए बांटा काला मास्क। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में पिछले सत्र की कार्रवाई में हुई मारपीट का किया विरोध, विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर आए। प्रिंस राज ने बड़े भाई चिराग को दी नसीहत, कहा अकेले मंथन करे, पार्टी में ऐसा क्यों हुआ। जीतन राम मांझी से मिले मुकेश सहनी, यूपी में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। खेती कानूनों के विरोध में किसानों की नई मोर्चाबंदी, राकेश टिकैत बोले अब लखनऊ का करेंगे घेराव। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। संसद तक राहुल गांधी के ट्रैक्टर की सवारी से गदगद हुए किसान, राकेश टिकैत बोले टैंक है हमारा ट्रैक्टर। राहुल ने संसद तक की ट्रैक्टर की सवारी, खेती कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल की ट्रैक्टर की सवारी को लेकर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले साजिश भरा है मकसद। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के लिए ट्रक में छिपाकर लाया गया था ट्रैक्टर, सांसद के लेटर का हुआ इस्तेमाल, जांच के लिए टीम गठित। भारी बारिश की वजह से लबालब हुई यमुना, डाकपत्थर बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसेक पानी, हरियाणा से दिल्ली तक सैलाब का खतरा। यमुना में सैलाब से निचले इलाकों में भारी नुकसान की आशंका, प्रशासन ने अभी तक जारी नहीं किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक जारी रहेगी बरसात। उत्तराखंड में अगले 5 दिन फिर बरसेंगे मॉनसूनी बादल, 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। यूपी के अमरोहा में आसमानी आफत का कहर, नदी पर बना pontoon पुल टूटा, रस्सी के सहारे नाव पर रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। महाराष्ट्र के अमरावती में तेज बारिश की वजह से सतपुड़ा पर्वत का 1.5 किलोमीटर हिस्सा दरका, सड़क पर मलबा गिरने से गांवों का संपर्क टूटा। अकोला में नदी की तेज धार के बीच युवकों की स्टंटबाजी, जिला प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, सड़क पर गिरे बड़े बोल्डर। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी मशीन, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला।
सीकर में अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे, कहा तेज गर्मी की वजह से दम तोड़ रही थी फसलें, आसमान से बरसा अमृत। सांगली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ से अब भी बेहाल है महाराष्ट्र का कोल्हापुर, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जारी है कवायद। जनसंख्या कानून पर आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा मुसलमानों के नहीं होते 2 से ज्यादा बच्चे, हिंदुओं के खिलाफ है ये साजिश। सपा सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए छात्रों ने किया अनोखा प्रदर्शन, कोसी नदी में उतरकर जताया विरोध। पंजाब रोडवेज के पनबस में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों का प्रदर्शन, 2 घंटे तक बंद रही बस सेवा। मुजफ्फरनगर में अरविंद से अकबर बने युवक की घर वापसी, 2 अन्य लोगों के साथ पूरे विधि विधान से धारण किया हिंदू धर्म। अलवर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हमले के विरोध में आक्रोश रैली, आंदोलनकारी किसानों को हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची में राजभवन के पास बीएड कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने किया प्रदर्शन, ई कल्याण पोर्टल फिर से शुरू करने की मांग। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किए 12वीं क्लास के नतीजे, 100% छात्र पास, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी परीक्षा। दतिया में 3 साल से सरकारी मदद की बाट जो रहा है शहीद रंजीत सिंह का परिवार, शिवराज सिंह ने किया था 1 करोड़ की श्रद्धा निधि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा। गढ़चिरौली में नक्सलियों द्वारा जमीन में गाड़ कर रखा गया विस्फोटक बरामद, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया प्रेशर कुकर बम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 70 बम बरामद, ईसीएल क्वार्टर में छिपाया गया था विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या, बीच सड़क पर एक युवक ने चाकू से गोदा, आरोपी फरार। घरेलू विवाद में पति ने ली पत्नी की जान, खंती से सिर पर वार, बच्चों की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने ताला तोड़ा। रांची में संत जेवियर स्कूल के लीगल एडवाइजर को बदमाशों ने गोलियों से भूना, स्कूल की ओर से जमीन विवाद की पैरवी कर रहे थे मनोज झा। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े महिला की गला रेत कर हत्या, पति सहित कई लोग हिरासत में लिए गए। कानपुर में मां बेटी के प्रेम प्रसंग की जासूसी करने वाले युवक की हत्या, घर वालों को देता था जानकारी, प्रेमी ने ली जान, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में युवक की हत्या के विरोध में परिजनों का हंगामा, शव सड़क पर रखकर थाने का घेराव, सरेआम मारी गई गोली। पुणे के मशहूर गाडवा होटल मालिक की हत्या की गुत्थी सुलझी, अपना कारोबार चमकाने के लिए पड़ोसी होटल मालिक ने रची थी साजिश, 10 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के डॉक्टर के अपहरण के मामले में धौलपुर से एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 3 बदमाशों को पकड़ा, चंबल के भीड़ों से मुक्त कराया गया था डॉक्टर। मेरठ में पड़ोसी युवक ने विधवा महिला के साथ किया बलात्कार, घर में घुसकर वारदात, जान से मारने की धमकी भी दी, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। बरेली में रेप के फर्जी मामले में फंसाकर वसूली करने वाले गैंग पर शिकंजा, 3 लोग गिरफ्तार, 1 महिला फरार। सतना में 5 साल के जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, 5 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा। यूपी के बाना में 15 साल के युवक का अपहरण, घर में सोते युवक को तमंचे की नोक पर ले गए बदमाश, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। छत्तीसगढ़ में दुर्ग गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस वाले नालंदा से किया गिरफ्तार, 40 ठिकानों पर मारा गया था छापा। फतेहपुर में बाइक सवार को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। बरेली में मोमोज के 250 रुपए वापस लेने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हुआ कारोबारी, कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लगाया 70,000 का चूना। मंदसौर में जहरीली शराब से एक और युवक की मौत, 2 दिन पहले 3 लोगों ने गंवाई थी जान। राजा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। झज्जर में एक शख्स ने खाने में मिलाया जहर, पत्नी और 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। मुंबई में जीता ने ली साले की जान, चाकू और शराब की बोतल से किए 6 वार, आपसी झगड़े के बाद भाई के साथ रह रही थी पत्नी, साले पर भड़काने का था शक। हरदोई में संदिग्ध हालत में सन्यासी की मौत, गन्ने के खेत में मिला शव। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बांग्लादेश से सीमा पार कर रही 2 महिलाओं को बीएसएफ ने पकड़ा, जांच के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले किया। गुजरात के वडोदरा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंस्पेक्टर ने की अपनी पत्नी की हत्या, वैसे संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम।
मेरठ में कारोबारी से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के पूर्व मंत्री नारद राय की गाड़ी से गुंडों ने उड़ाया सूटकेस, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। कांग्रेस नेता वंशमणि वर्मा ने सिंगरौली कलेक्टर को दी गाली, वायरल हो गया वीडियो, तमाशा देखता रहा प्रशासनिक अमला, बीजेपी ने की एफआईआर की मांग। कोलकाता में पॉर्न रैकेट का शिकार हुई मॉडल साड़ी के मॉडलिंग के नाम पर जबरन पॉर्न शूट करवाने का आरोप, साइट्स पर अपलोड हो चुका है वीडियो, केस दर्ज। पन्ना की महारानी जितेश्वरी देवी की जमानत पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जेल में कटी चौथी रात, प्रॉपर्टी विवाद में राजमाता की शिकायत पर हुई है गिरफ्तारी। सुकमा में 17 बड़ी वारदातों में शामिल नक्सली कमांडर टाइगर उंगा गिरफ्तार, एंटी लैंडमाइन व्हीकल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है आरोपी। कोटा में कार ने 2 साल की बच्ची को कुचला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली तस्वीर। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा तफरी, भीड़भाड़ वाले इलाके में हादसा। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा हादसा, खाई में गिरी चार्टर्ड बस, 7 लोगों की हालत गंभीर, 28 यात्रियों का रेस्क्यू। बागपत में डिवाइडर से टकराकर पलटा मछलियों से भरा कैंटर, 4 लोगों की हालत गंभीर, सड़क पर तड़पती नजर आई मछलियां। उन्नाव में भूमाफियाओं पर चला योगी का बुलडोजर, सिंचाई विभाग ने चलाया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। विजयवाड़ा में जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारियां तेज, अगस्त के अंत में प्रधानमंत्री कर सकते हैं शिलान्यास। भरतपुर में धार्मिक महत्व की पहाड़ियों को बचाने के लिए साधु संतों की मुहिम, खनन कार्य तुरंत न रोकने पर आत्मदाह की चेतावनी। गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए सूरत नगर निगम ने लगाया 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक इकाइयों से करोड़ों की कमाई का प्लान। परमानेंट भर्ती और समान वेतन की मांग को लेकर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल, मेरठ मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे। 800 साल पुराना तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर में शामिल, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जनता को दी बधाई। आज श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ श्रीलंका दौरे में सीधे जाएंगे ब्रिटेन। चोट की वजह से सुंदर, शुभमन और आवेश टीम से बाहर, 4 अगस्त से शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। टोक्यो से वापस लौटी भारत के सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू, दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। टेबल टेनिस में पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले में तीसरे दौर में पहुंचे शरद कमल, पुर्तगाल के टियागो को दी मात।